आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। रब ताला इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ के तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर और रोशन किताब आ गई। जितने भी मुफस्सिरीन इकराम में कसीर, एक दो नहीं, सबका इस पर इत्तिफाक है कि यहाँ नूर से मुराद हुजूर की ज़ात है और किताब मुबीन से मुराद कुरान अज़ीम। तो रब ने अपने महबूब को नूर फरमाया और बेशक नबी नूर है, जैसा कि हदीस पाक में नबी पाक इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लल खलाइक मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया और सारी कायनात को मेरे नूर से पैदा फरमाया, मैं अल्लाह के नूर से हूँ। तो अज़ीज़ानी गिरामी, अज़ीज़ानी गिरामी, हमें और आपको ये चाहिए कि हम नबी का जिक्र खैर करें और नबी की आमद का जिक्र करें और नबी की मिलाद को मनाएं। चूंकि नबी के अलावा और जो नबी आए वो सिर्फ मखसूस लोगों के लिए रहमत बनकर आए। तफसील में जाना नहीं चाहता, वक्त की किल्लत और प्रोग्राम सही वक्त पर इख्तिताम पजीर हो ताकि आपकी नींदें भी खराब ना हो और जल्द प्रोग्राम खत्म हो जाए और सुबह आप उठकर नमाज पढ़ें और फिर अपने कामों में लगे। बात सही है कि नहीं है? तो अज़ीज़ानी गिरामी, मिलाद मुस्तफ़ा के बड़े फ़वाइद हैं। जैसा कि एक बात मैंने आपके सामने हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह की पेश की और सईदी सरकार हजरत अबू बकर रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जिसने भी नबी की मिलाद में अगर एक दिरहम भी खर्च किया तो वो कल मेरे साथ जन्नत में होगा। तवज्जो है ना? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, जिसने भी एक दिरहम मिलाद मुस्तफ़ा पर खर्च किया, एक दिरहम, एक रुपया खर्च किया तो वो कल मेरे साथ जन्नत में होगा। हजरत उमर फारूक आज़म बयान करते हैं, जिसने मिलाद मुस्तफ़ा की ताज़ीम की, हाजी साहब, जिसने मिलाद मुस्तफ़ा की ताज़ीम की, गोया उसने इस्लाम को जिंदा किया। तो मिलाद की बड़ी फजीलतें हैं और मिलाद मनाते भी वही हैं कि जैसे अल्लाह नबी की मिलाद बनाने की तौफीक अता फरमाता है। हर एक मिलाद नहीं मनाता। अज़ीज़ानी गिरामी, एक बात मैं आपको ये भी बता दूं, आजकल जो है ना फेसबुक और ये तमाम व्हाट्सएप वगैरह का जमाना, हर इस्लामी भाई के पास मोबाइल मौजूद और इन तमाम चीजों में मशगूल है। आज कुछ लोग जो है हमारे इस्लामी भाइयों को उभारने के लिए मोबाइलों में कमेंट करते हैं ताकि उसको पलटकर जो है उससे खतरनाक जवाब दें और हम उनकी गिरफ्त फरमाएं। तो मैं अपने तमाम इस्लामी भाइयों को ये ज़हन देना चाहता हूँ, अगर कोई मोबाइल के जरिए किसी भी सहाबी रसूल या नबी की शान में या किसी भी बुजुर्ग की शान में गुस्ताखी कर रहा है तो आपको उसका पलट के वैसे ही जवाब देना नहीं है, बल्कि सबसे पहले उसको महफूज करना है। हजरत फरमा रहे हैं हाफिज अजहरी साहब किबला जो खलीफा है हुजूर सुहेल मिल्लत है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है और उसके बाद पहले तो समझाया जाए, अगर वो अपनी उस बात पर उसको समझ आ जाए, समझ जाए तो ठीक है, और वरना फिर जो भी कार्रवाई हो वो कार्रवाई की जाए। और बड़े कम ज़र्फ लोग हैं वो कि जो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं और इस वक्त जो है
माहौल को नहीं देख रहे हैं कि इस वक्त माहौल की क्या हालत है। आए दिन जो है कभी किसी जिले में, कभी किसी कस्बे में, कभी किसी गांव में, कभी किसी शहर में मुसलमानों पर जुल्म सितम किया जा रहा है। उनको फर्दन घेर कर जो है मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, फर्जी मुकदमों में उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। लेकिन आज भी जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं उनकी अकलों में ये बात नहीं आती कि अगर तुम्हें किसी को नहीं मानना है तो ना मानो, लेकिन उनकी तौहीन करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। उनकी तौहीन करने का, उनकी शान में बुरा कहने का तुम्हें कोई हक नहीं है। आपको नहीं मानना है तो ना माने, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी जब तक बुरा ना कह लें, जब तक ये समझते हैं कि मजलिस कबूल नहीं होती या हमारा प्रोग्राम कबूल नहीं होता, लेकिन कान खोल कर सुने ऐसे गुफ्तगू नाजेबा जिससे कस्बे के अमन को खराब किया जाए, ऐसी नाजेबा हरकत ना बर्दाश्त की गई है और ना की जाएगी और ना इंशाअल्लाह कभी की जाएगी। इसलिए कस्बे के अंदर अमन कायम रखें। नबी का मिलाद जहाँ जो मना रहे हैं उनको मनाने दिया जाए, क्योंकि नबी की मिलाद की बड़ी फजीलतें हैं, बड़ी बरकतें हैं। एक बात मैं बता दूं, बड़े मोहल्ले वालों ने बड़े पैसे दिए बेचारों ने, ताकि वो ये समझ लें कि हमने जो मिलाद मुस्तफ़ा पर जो पैसा खर्च किया है ये खराब तो नहीं होगा। एक रिवायत पेश कर दूं जो बहुत मशहूर है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पाक हुई तो सबने खुशियां मनाई। जानते हैं 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल 571 ईस्वी, कौले मशहूर यही है ना। आपकी विलादत हुई और विलादत किस खूबसूरती के साथ हुई, विलादत किस खूबसूरती के साथ हुई है। जब आका इस दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं तो बहालत सजदा, नाफ मुरीदा, खुशबू से मुअत्तर खतना किए हुए, तो मेरे आका इस दुनिया में आते ही अपने उम्मतियों को ये पैगाम दे रहे हैं कि देखो, अगर तुम मुझे खुश रखना चाहते हो तो तुम्हारी पेशानी रब की बारगाह में झुकना चाहिए। अगर तुम रब की बारगाह में तुम्हारी पेशानी झुकेगी तो समझ लो रब भी खुश होगा और मुझे भी खुशी होगी। और कितने ही जलसे कर लो, लेकिन नमाजों से दूर हो, शरीयत मुस्तफा से दूर हो, सुन्नत रसूल से दूर हो, तो बेशक इसका सवाब तो मिलेगा, लेकिन जो काम फराइज ना कर रहे हो उसका आपको गुनाह भी होगा। बहरहाल मकसद कहने का ये है कि जो पैसा अरकान कमेटी और मोहल्ले वालों ने बड़ा खर्च किया है, 1000, 2000, 3000, 4000 साहब के बिला, ये पैसा कैसा। आका की जब विलादत हुई तो आका के 12 चचा 2 ईमान लाए, हजरत अब्बास और हजरत हमजा। बाकी जो है 10 चचा ईमान नहीं लाए। उन्हीं में से एक है अबू लहब, जिसके बारे में कुरान पाक की आयत करीमा नाजिल हो गई 3 पारे में, तब्बत यदा अबी लहब व तब। अबू लहब के हाथ बर्बाद हो जाए, समझ रहे हैं। पूरी आयत करीमा इसकी हिलाकत और कुफ्र के बारे में नाजिल हुई, लेकिन वही अबू लहब, तवज्जो, अरे इसको लगा दो यार, तवज्जो के साथ सुनो भाई। लेकिन वही अबू लहब जब हुजूर की विलादत हुई तो उनकी बांदी सुबैबा दौड़कर पहुंची, आका खुशी हो, तुम्हारे मरहूम भाई अब्दुल्ला के घर में एक हसीन बेटे की विलादत हुई। हसीन बेटे की विलादत हुई है। तो अबू लहब खुश हो गया कि भाई मरहूम अब्दुल्ला के घर में हसीन बेटे की विलादत हुई है, खुश हो गया। और उसी खुशी में अपनी शहादत की उंगली से इशारा करता है, सुबैबा जा, तुझे आजाद कर दिया, आज से तू आजाद है। भतीजा आया, उसकी खुशी में तुझे आजाद कर दिया। अज़ीज़ानी गिरामी, अबू लहब सख्त काफिर, जिसकी हिलाकत के बारे में कुरान पाक की आयत करीमा नाज़िल हो गई है। अब जब उसका इंतकाल होता है और ख्वाब में उसके घर वालों में से किसी ने देखा, पूछा, ऐ अबू लहब, तवज्जो,
और वो लोग जो पैसा खर्च करते हैं मिलाद मुस्तफा पर, वो तवज्जो के साथ सुने। और जो लोग एतराज करते हैं, जिनके पेटों में दर्द होता है, वो भी सुने। अज़ीज़ानी गिरामी, अबू लहब से पूछा क्या हाल है? कहा जब से तुमसे जुदा हुआ हूं बस परेशानी परेशानी, ना कुछ खाने को मिला ना पीने को मिला। इतना जरूर है कि भतीजे मोहम्मद की विलादत की खुशी में अपनी शहादत की उंगली से जो अपनी बांदी सुबैबा को आजाद किया था, तो इसी शहादत की उंगली के जरिए थोड़ा पानी पिला दिया जाता है, जो मेरे गुनाहों में तखफीफ हो जाती है। हजरत शेख अब्दुल हक बहुत जैसे देहलवी बयान करते हैं कि जब एक काफिर नबी की विलादत पर खुशी का इजहार करे, जब उसके गुनाहों में राहत हो सकती है, तो हम और आप नबी के गुलाम हैं, नबी के उम्मती हैं, नबी के चाहने वाले हैं, और मोहब्बत रसूल में सरशार होकर जब नबी का मिलाद मनाएंगे, तो इसी मिलाद के सदके में हमारी मुश्किलें भी हल होंगी और हमारी बीमारों को शिफा भी मिलेगी, घरों में बरकतों भी होंगी और मुसीबतों को भी दूर कर। बेशक सुभान या रसूल अल्लाह, या अली, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। तो जब एक काफिर नबी की विलादत पर खुशी मनाकर राहत पा सकता है, तो एक नबी का गुलाम और नबी का दीवाना जब इश्क़ मुस्तफा में सरशार होकर नबी का मिलाद मनाएगा, तो यकीनन उसके लिए यहाँ भी शादमानी है और आखिरत में भी शादमानी। बेशक। तो बड़े खुशकिस्मत है ये इस्लामी भाई जो आमदे मुस्तफा के मौके पर बड़ा अच्छा एहतमाम किया, इंसराम किया, बड़ा अच्छा डेकोरेशन का इंतजाम किया। अल्लाह इनकी इस मेहनत को कबूल फरमाए और नबी पाक का फैजान खूब जारी और सारी फरमाए। एक दो बातें कहकर नबी पाक की बरकत देखें आप, अज़ीज़ानी गिरामी, नबी पाक की बरकत देखें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अपने वालिदा मोहतरमा के शकब में हैं, वालिद साहब का इंतकाल हो गया, 6 साल की उम्र हुई, वालिदा का भी इंतकाल हो गया। अब किफालत में पहुंच गए अपने दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब, 8 साल की उम्र हुई, दादा का भी इंतकाल हो गया। अब किफालत में पहुंचे, अपने चचा अबू तालिब की किफालत में पहुंचे। अभी ऐलान नबुव्वत तो हुआ नहीं है, लेकिन जनाब अबू तालिब को अपने भतीजे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत। वालिद साहब का इंतकाल पहले हो गया, वालिदा का इंतकाल, दादा का इंतकाल, अब चचा की किफालत में है। अबू तालिब हुजूर से बेपनाह मोहब्बत फरमाते, अपने पास बिस्तर लगाते, अगर घर से बाहर जाते तो साथ होते, घर में रहते तो साथ होते, सफर में जाते तो साथ होते। अबू तालिब बयान करते हैं कि जब तक मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी किफालत में नहीं लिया था, तो हमारे घर में जो खाना था वो सब घर वालों को पूरा नहीं होता था, भूखे रह जाते थे। लेकिन जब से नबी पाक हमारी किफालत में आए, तो नबी पाक की बरकत से अब जो मुख्तसर खाना भी होता, तो नबी पाक की बरकत से पूरा घर सैराब भी हो जाता और उसके बाद खाना बच। बेशक। अल्लाह और आगे अबू तालिब बयान करते हैं, दूध का एक प्याला होता, अगर हम उसको पीते तो सिर्फ एक इंसान पी लेता और वह प्याला खत्म हो जाता। लेकिन जब दूध का एक प्याला होता और मोहम्मद अरबी हमारी किफालत में, तो हम सबसे पहले अपने बेटे को नहीं देते, हम नहीं पीते, बल्कि सबसे पहले मोहम्मद अरबी को पेश करते, हुजूर नोश फरमाते, और जो बच रहता मैं भी पीता, घर वाले भी पीते, और उसके बाद भी नबी की बरकत से उस प्याले का दूध बाकी रहता। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह मेरे आका की फजीलत। जब से मेरे आका अबू तालिब के घर पहुंचे, घर में बरकतें आ गई, सहन में बरकतें आ गई, रोजगार में बरकतें आ गई, उनके जो है तमाम चीजों में बरकतें आ गई। ये मेरे आका का फैजान है कि मेरे आका जहां जाए तो वहां पर बरकत हो जाए। तो
अज़ीज़ानी गिरामी, ये है मेरे आका की बरकत। तो आप भी उसी बरकत वाले आका का मिलाद मना रहे हैं। बड़े खुशकिस्मत हैं अज़ीज़ानी गिरामी। अब आखिरी बात कहकर रुखसत हो रहा हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और मेरे आका के अलावा और जो नबी आए मखसूस लोगों के लिए रहमत बन के आए, लेकिन मेरे नबी जो है सारे जहान के लिए रहमत बन के तशरीफ लाए। जब आका की विलादत हुई तो हर जगह खुशी है। तवज्जो है ना? अरे आका की विलादत पर दरख्तों ने खुशी मनाई, पत्तों ने खुशी मनाई, फजाओं ने खुशी मनाई, हवाओं में खुशी है, जमीन में खुशी है, कायनात में खुशी है। और वो बेटियां कि जिनको अहले अरब जब घर में बेटी पैदा होती, जिनको जिंदा दरगोर करते थे, तो उनकी रूहें जो हैं खुश हो रही हैं और बेटियां खुश हो रही हैं कि अब हमारी जो है आबरू बचाने के लिए, हमारी जिंदगी बचाने के लिए अब मोहम्मद अरबी तशरीफ लाए। वो खुशी मना रही हैं। वो बेवा औरतें कि जिनके शौहर का इंतकाल हो जाता तो उनको जो है शौहर के साथ जला दिया जाता या उनको मनहूस समझा जाता। जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए, औरतों का मकाम बताया, बेवाओं का मकाम बताया, बेटियों का मकाम बताया और आका ने इरशाद फरमा दिया जिस घर में बेटियां हो तो रब ताला रोजाना 12 रहमतें नाज़िल। सुभान अल्लाह। जिस घर में बेटियां हो, मेरे आका ने फरमाया है अरब के लोगों, बेटियां नफरत करने की चीज नहीं है। जिस घर में बेटियां हो तो अल्लाह ताला रोजाना 12 रहमतें नाजिल फरमाता है। अब अज़ीज़ानी गिरामी, इन बेटियों की अज़मत को मेरे आका ने जो है उनकी अज़मत को बयान किया, बेबा की एहतराम को मेरे आका ने बयान किया। ऐसा कोई इस्लाम के अलावा कोई ऐसा मजहब नहीं है कि जहां पर बेटियों को इतनी इज्जत दी जाती हो, बेबाओं को इतनी इज्जत दी जाती हो जितनी इज्जत दीन इस्लाम में। बेशक। सुभान अल्लाह। आखिरी बात कहकर रुखसत हो रहा हूं अज़ीज़ानी गिरामी। हजरत खदीजतुल कुबरा 40 साल की उम्र है। तवज्जो। और उससे पहले 2 लोगों से निकाह कर चुके हैं, एक के बाद दीगरे, दोनों का इंतकाल हो गया। और आप बहुत पाकीज़ा ताहिरा, यहाँ तक कि अरब वाले आपको आपकी पाक दामनी की वजह से ताहिरा कहते हैं, पाकीज़ा कहते हैं। बहुत सारे अमीरों ने पैगाम भेजा हजरत खदीजतुल कुबरा के पास कि हमसे निकाह कर लें। बादशाहों ने भेजा, अमीरों ने भेजा, रईसों ने भेजा, मालदारों ने भेजा, लेकिन हजरत खदीजतुल कुबरा ने हर एक का जो है पैगाम रद्द कर दिया और ये हद कर लिया कि निकाह नहीं करना। तवज्जो जी। लेकिन मेरे आका की शान देखो, मेरे आका के पास मेरे आका ने अपने निकाह का पैगाम खदीजतुल कुबरा के पास नहीं भेजा, बल्कि खुद है खदीजतुल कुबरा ने अपने निकाह का पैगाम मेरे आका के पास भेजा। लोगों ने पूछा है खदीजतुल कुबरा, अरे तुम्हारे पास तो बड़े बड़े रईसों ने पैगाम भेजा, अमीरों ने भेजा, मालदारों ने भेजा, बादशाहों ने भेजा, तुमने सबको रद्द कर दिया, लेकिन एक मामू, एक जो है ऐसा शख्स जो कोई अमीर नहीं, तुमने उनके पास अपने निकाह का पैगाम भेज दिया। ये तो जो लोग मेरे आका की जो हकीकत ना समझ रहे थे वो कह रहे थे, लेकिन ये खदीजतुल कुबरा जान रही थी कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि ये सय्यदुर रसूल है और आखिरी नबी है, सय्यदुल अंबिया है, इनका मकाम अजीम है। आपसे पूछा क्या आपने पैगाम क्यों भेजा, तो कहा 2 बातों की बिना पर। तवज्जो है ना? मैंने अपने निकाह का पैगाम नबी पाक के पास 2 बातों की बिना पर भेजा। एक तो यह है हुस्न अखलाक और एक ये सिद्क़े मकाल। नबी के सारे औसाफ अच्छे, लेकिन उन 2 औसाफों में मैंने सिर्फ 2 औसाफ की बिना पर ही, एक तो ये कि अच्छी सच्ची बात कहते हैं, हमेशा सच बोलते, और दूसरी बात ये उनका अखलाक बहुत बुलंद है, बहुत ही अजीम उनका अखलाक है। इन 2 बातों की बिना पर मेरे
हजरत खदीजा कुबरा ने नबी पाक के पास पैगाम भेजा, बस बताना ये चाहता हूँ मेरे आका की 25 साल की उम्र है, हजरत खदीजा कुबरा की जो है 40 साल की उम्र है और आप बेवा हैं, मेरे आका कुंवारे हैं, लेकिन आज का ये हमारा इस्लामी भाई किसी बेवा से निकाह करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मेरे आका की वो शान है कि जब आप दुनिया में तशरीफ लाए तो बेटियों का भी मकाम बताया और उसके साथ साथ बेवा का भी मकाम बताया और खुद 25 साल की कड़ियल जवानी में एक 40 साल की बेवा से निकाह फरमाकर ये पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया कि बेवा औरतें नफरत करने की चीज नहीं है, बल्कि उनको गले लगाने की जरूरत। बेशक ये नबी का पैगाम है। तो ऐ अजीजों, कोई भी अगर इस्लामी बहन उसके शौहर का इंतकाल हो जाए तो उसको नहुसत की नजर से मत देखो, बल्कि निगाहे मोहब्बत देखो, निगाहे नबुव्वत से देखो, नबी की निगाह से देखो, नबी की जो है नजर से देखो। जैसे मेरे आका ने उसको इज्जत दी है, ऐसी हमें भी उसको इज्जत देनी चाहिए। अगर कोई इस्लामी बहन बेवा हो जाए और उसे निकाह की जरूरत है तो उसे जो है उसमें निकाह की सबकत करना चाहिए। तो अज़ीज़ानी गिरामी, मेरे आका की बहुत अजीम जात है, अजीम शान है और अजीम मकाम है। अल्लाह ताला हमें और आप सबको जो है नबी का फैजान जारी और सारी फरमाए।